नमस्कार, आप देख रहे हैं माय डॉक्टर्स एडवाइस हिंदी चैनल। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर महाडिक। आपने आपके आजू बाजू में, फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में यह अपेंडिक्स यह तो सुना होगा कि किसी ना किसी का तो ऑपरेशन अपेंडिक्स का हुआ है। आपने यह वाक्य बार बार सुना होगा कि कोई तो बोलता है कि मुझे पेट में दर्द था, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स निकालना पड़ेगा। लेकिन क्या सच में अपेंडिक्स हर बार निकालना ही पड़ता है? क्योंकि डॉक्टर हर बार बोलते हैं कि अपेंडिक्स निकालना ही पड़ेगा। वो बोलते हैं कि आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स जो होता है उस कोई भी काम का नहीं होता, उसे निकालो तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्या ये भी बात सच है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपेंडिक्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, अपेंडिसाइटिस के लक्षण कौन कौन से, इसे जल्दी हम कैसे पहचान सकते हैं, अपेंडिक्स का काम क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपेंडिक्स क्या होता है पहले हम देखेंगे। अपेंडिक्स एक छोटा सा ऑर्गन होता है, अंग होता है, हमारे राइट साइड के पेट के निचले हिस्से में ये स्थित होता है, जहाँ हमारी छोटी आंतें बड़ी आंतों से मिलती है। जहाँ जॉइंट होता है, छोटी आंतें और बड़ी आंतों का जॉइंट होता है, उधर ही इधर अपेंडिक्स होता है। उसका आकार कितना होता है? 3 इंच से 5 इंच तक इसकी लंबाई होती है। 3 इंच से 5 इंच और चौड़ाई होती है 0.6 mm। 0.6 mm ही यह जाड़ होता है। उसमें क्या होता है कि इससे अगर लंबाई और चौड़ाई बढ़ जाए तो वो कंडीशन ये अबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं होता है, वो डिसीज़ होता है। वो उस डिसीज़ का नाम है कि अपेंडिसाइटिस, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का जो मुंह होता है वो बंद हो जाता है, उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं और अंदर जो है बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद उसका आकार बढ़ने लगता है, उस सूजन होती है और पेट में दर्द होता है। लक्षण हम बाद में देखेंगे। यह क्या है कि यह अपेंडिसाइटिस के लक्षण है। अपेंडिक्स क्या काम करता है? आपने सुना यह होगा कि अपेंडिक्स तो कुछ काम का नहीं होता, उसे निकालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो है वो सरासर झूठ है। अपेंडिक्स जो होता है वो गुड बैक्टीरिया के रिजर्वायर के रूप में काम करता है। रिजर्वायर इसका मतलब क्या है कि जो गुड बैक्टीरिया होते हैं गट में, पेट में, बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया दोनों ही होते हैं। गुड बैक्टीरिया जो होता है कि वो हमारे लिए पेट के सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो किधर रहते हैं कि वो जो अपेंडिक्स होता है उसमें रहते हैं। पेट का कोई भी बीमारी हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करता है कि इस कंडीशन में अपेंडिक्स में गुड बैक्टीरिया रहते हैं और जब पेट की बीमारियां अच्छी हो जाती है तब वो फिर से पूरे गट में, पूरे इंटेस्टाइन में फैल जाते हैं। इसीलिए जो अपेंडिक्स है वो ये सबसे महत्वपूर्ण है, यह होना ही चाहिए, उसे बेवजह निकालने का कोई भी मतलब नहीं है। अपेंडिसाइटिस के लक्षण देखेंगे, क्या क्या लक्षण है। सबसे पहला तो पेट दर्द होता है, आपको पता ही है पेट दर्द, लेकिन किधर होता है? इसकी शुरुआत जो होती है, शुरुआत के वक्त में पेट के बीचों बीच नाभि में होता है और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है वो राइट साइड के निचले हिस्से में दुखता जाता है। बीमारी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसा वैसा दर्द नीचे जाएगा, राइट साइड के निचले हिस्से में। यहाँ इधर अगर दुखता हो, बहुत ही ज़्यादा दुखता हो तो आपको अपेंडिक्स के बारे में सोचना चाहिए। और इसका कैरेक्टरिस्टिक साइन क्या है कि रिबाउंड टेंडरनेस एट मैकबर्नीज पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि जो राइट साइड का जो निचला हिस्सा होता है, अगर पेट दुखे तो हम क्या करते हैं, इतर दबाते हैं, दबाने के बाद थोड़ा सा दुखता है और छोड़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा दुखता है। राइट साइड के निचले हिस्से में अगर दबाने के बाद थोड़ा सा दुखता हो और छोड़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा दुखता हो तो कैरेक्टरिस्टिक साइन है, ये आपको पता चलना चाहिए कि अपेंडिसाइटिस हो सकता है। उसके बाद है नोशिया, वोमिटिंग, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उल्टी आने जैसा महसूस होता है, बार बार उल्टी आती है। हाई ग्रेड फीवर बहुत ही ज़्यादा होता है, बुखार बहुत ही ज़्यादा होता है, पेट में गड़बड़ होती है, ब्लोटिंग होता है, खट्टे डकार आते हैं, गैस तैयार हो जाता है, पेट फूलने लगता है। अब हम अपेंडिक्स की ट्रीटमेंट देखेंगे। अगर आपको पेट दर्द हो राइट साइड में निचले हिस्से में पेट दर्द हो रहा हो तो आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना चाहिए, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए। डॉक्टर को अगर लगेगा कि आपको अपेंडिक्स हो सकता है तो वो क्या करेंगे कि आपको सोनोग्राफी करने की सलाह देंगे। सोनोग्राफी में अगर अपेंडिसाइटिस निकला और अपेंडिक्स छोटा ही हो, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ हो, फीवर भी कम हो, उसका आकार भी नहीं बड़ा हुआ हो, तो उस इन्फेक्शन की कंडीशन डॉक्टर क्या करते हैं, 7 से 10 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं। उसमें ये ठीक भी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज होता है कि उसमें ये ठीक हो जाए।
इसका मतलब आपको 7 से 10 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स करना है। अगर अपेंडिक्स बहुत ही ज़्यादा फुला हुआ हो, उसमें पस हो, बहुत ही ज़्यादा दुखता हो, हाई ग्रेड फीवर हो, वो अपेंडिक्स अभी फटने ही वाला हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि डॉक्टर आपको ऑपरेशन करने की सलाह देंगे। इसमें ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पस हो उसमें, तो पहले डॉक्टर क्या करते हैं कि वो पस ड्रेन करते हैं, निकालते हैं, और उसके बाद ही इन्फेक्शन कंट्रोल करने के बाद ही ऑपरेशन में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से आज क्या सीखा? पहली बात तो, अगर अपेंडिक्स छोटा हो, बहुत ही ज़्यादा सूजा नहीं हुआ हो, फीवर कम हो, पेट दर्द भी कम हो, लिमिटेड में हो, तो अपेंडिसाइटिस की शुरुआती लक्षण हो, तो उसमें अगर आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो 7-8 दिन में एंटीबायोटिक का कोर्स देकर वो कम हो सकता है। लेकिन अपेंडिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा सूजा हुआ हो, फीवर भी बहुत ही ज़्यादा हो, और वो फटने की कगार पर हो, तो उस कंडीशन में जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। और अपेंडिक्स जो है वो बिना वजह निकालना भी नहीं चाहिए। वो बहुत ही यूज़फुल ऑर्गन है, अंग है हमारी बॉडी का। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।